नमस्ते मित्रों। तो आ गए आप सब लोग। 18 साल के हो गए हो कि नहीं? क्योंकि अब भाजपा और कांग्रेस में से कुछ चुनना पड़ेगा। चलिए, आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। सुबह सुबह की गाड़ी धो ली कि नहीं धो ली तुमने? क्या अभी तक आराम से ही बैठे हो? नहाएंगे धोएंगे बाद में। और जाना आज अपनी मम्मी के साथ मार्केट, चमचा या भगोना लेने चांदी का। ठीक है। चलो अच्छा, अब काम की बात। आज हम बात करने वाले हैं लोगों के माइंड के बारे में। अगर आप चाहते हो कि लोगों का माइंड पढ़ पाओ तो आपको ये MBTI पता होना चाहिए। MBTI का फुल फॉर्म होता है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। और ये चीज़ से आप किसी का माइंड भी पढ़ सकते हो, लिटरली रियली, अगर आप डेप्थ में इसके नॉलेज रखते हो तो। वैसे तो ये सही बात है कि कोई किसी का माइंड कभी किस टाइम पे कैसा रहेगा कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन फिर भी अगर ये साइकोलॉजी आप समझ जाते हो डेप्थ में, तो MBTI आप जो समझ जाते हो, तो आप फिर दूसरों के मन में क्या बात चल रही हो, क्या सोच रहे हो, ये ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। चलो शॉर्ट में समझाता हूँ। MBTI यानी मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर आपके पर्सनैलिटीज़ को इंडिकेट करता है। जो दुनिया में 16 पर्सनैलिटीज़ होती हैं इंसानों की, क्या आप कैसे व्यक्तित्व के हो, क्या काम करते हो। इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि किसके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर आप इसका पूरा नॉलेज ले लो तो, डेप्थ में जाओ तो, वरना तो ठीक है यार, कोई पका के चले गया। और पहला, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो? देखो, अगर आप इंट्रोवर्ट हो यानी अमेज़ॉन मिनी टीवी या प्राइम वीडियो या फिर थोड़ा सा टाइम खुद के लिए स्पेंड करना चाहिए, तो आप इंट्रोवर्ट हो। और एक्सट्रोवर्ट हो अगर मतलब लोगों से मिलना है, घुलना है, दोस्तों से बात करके मज़ा आता है या दोस्तों के मज़े लेने में मज़ा आता है, तो आप हो एक्सट्रोवर्ट, है ना। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि कभी कभी इंट्रोवर्ट्स को भी एक्सट्रोवर्शन की ज़रूरत होती है और एक्सट्रोवर्शन को भी इंट्रोवर्शन की। तो आप वो बस ध्यान मत लो। बस काम की बात यह है, अगर आपको खुद के लिए टाइम चाहिए रहता है तो आप इंट्रोवर्ट हो, और अगर दूसरों से बात करके मूड फ्रेश होता है तो आप एक्सट्रोवर्ट हो। 100 बात की एक बात, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंट्यूशन और सेंसिंग की। तो ये दो ऐसे चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आप किस टाइप प्रकार के हो। जैसे इंट्यूशन, आपको हर चीज़ में कंसेप्ट समझना है फ्यूचर के बारे में, और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, या इमेजिनेटिव हो या बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो आप इंट्यूटिव हो, तो आप N वाले हो। और अगर आप सेंसिंग वाले हो, ज़्यादा लोग वैसे सेंसिंग वाले होते दुनिया में, इंट्यूटिव्स आर लेस, तो आप ज़्यादातर यही सोचते होगे कि अभी काम का क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, यानी कि जेई मेंस निकालना है अभी, फिर या नीट निकालना है। प्रैक्टिकल ये है काम का, पढ़ना समझना ये नहीं, बस याद रखना और कंसेप्ट समझना, ये है अब इम्पोर्टेंट। मेन टॉपिक्स याद कर लो, और ये सब काम हो गए सेंसिंग वाले। अब इंट्यूटिव जो होगा, उसे हर चीज़ की गहराई जाननी होगी कि इसमें है क्या, इसमें है क्या, इस कंसेप्ट में है क्या, इस बुक में है क्या, ये लिखा क्यों है, क्या है, वगैरह वगैरह। तो इंट्यूशन यही है जो पूरी चीज़ें कंसेप्ट को समझता है बिना उसके, जो अपना टाइम बर्बाद करे, वही इंट्यूटिव है। और जो प्रैक्टिकल हो, मतलब जो काम की बात करें, वो सेंसिंग हुआ फिर। तो यानी ऐसे एस हो गए लेटर के। तो ये सब लेटर्स हैं, 4 लेटर्स आप डिपिक्ट कर सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है। ज़्यादातर लोग सेंसर्स ही होते हैं दुनिया में, इंट्यूटिव लोग थोड़े लेस हैं। इंट्यूशन एंड सेंसिंग में 80% लोग सेंसिंग होते हैं और 20% लोग इंट्यूशन होते हैं, यानी इंट्यूशन लोग कम लोग होते हैं। अब बात करते हैं थिंकिंग या फीलिंग की। आप किस प्रकार के हो, मतलब आप प्रैक्टिकली सोच के डिसीजन लेते हो, या फिर, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपका दोस्त है,
आपका एक दोस्त है नाराज़ हो जाता है आपसे, तो आप ये सोचते हो कि अरे हाँ वो तो जल्दी से मान जाएगा, कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिकली मेरा काम ये है, अभी मुझे ये करना है, तो आप थिंकिंग हो गए। और फीलिंग यानी कि अगर दूसरे की भावना उसने अपने साथ अच्छा किया है तो अपन को भी उसके साथ अच्छा करना है और मैनेज करके रखना है सब कुछ, तो आप फीलिंग वाले हो गए। तो यही है थिंकिंग और फीलिंग में डिफरेंस। थिंकिंग मतलब अभी आपके लिए काम का क्या है और ज़रूरी क्या है, और फीलिंग मतलब जो आपके उसूल क्या है और दूसरों के लिए ज़रूरी क्या है, तो आप फीलिंग वाले हो जाओगे अगर आपका सेकंड वाला है तो। एक्चुअली देखा जाए तो थिंकिंग और फीलिंग आर सेम थिंग्स, बट फीलिंग में हार्मोन्स निकलते हैं, थिंक में हम क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। दोनों चीज़ें एक्चुअली थिंकिंग और फीलिंग जजिंग फंक्शंस है। ये मैनेज करवाने में आपको हेल्प करते हैं। आप फीलिंग से मैनेज करवा रहे हो दोस्तों को कि थिंकिंग से खुद के लिए मैनेज कर रहे हो चीज़ें। और अगर आप खुद को थिंकिंग के उस पर रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप आम इंसान ही हो जो खुद को थिंकिंग में रखेगा। बट अगर आप खुद को फीलिंग में रख रहे हो तो मतलब आप ओरिजिनल इंसान हो जो ट्रूनेस के साथ ये कर रहा है, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर थिंकिंग ही बनना चाहते हैं, फीलिंग नहीं। फीलिंग भी एक थिंकिंग जैसे ऑप्शन हो सकता है, बट वो आप लोग समझोगे नहीं फिर। जो जिसने थिंकिंग चुना है वो फीलिंग वाला होगा, क्योंकि वो अपनी फिर वो चीज़ छुपा रहा है। आपको अपना अगर एमबीटीआई जानना है सही से, तो आपको ट्रूनेस के साथ जवाब देना होगा, चाहे आप फीलिंग वाले हो चाहे थिंकिंग वाले हो। तो चलिए अब बात करते हैं परसीविंग की, जजिंग की। अगर परसीवर हो मतलब आप ऑर्गेनाइज नहीं रहते, आप थोड़े आलसी किस्म के हो, थोड़े आलसी, जैसे ही घर में आए वैसे ही शर्ट वर्ट उतारी और हैंगर पे टांग दिए बिना घड़ी करे। और अगर आपको सब चीज़ ऑर्गेनाइज पसंद है, सब चीज़ जमी हुई पसंद है, कपड़े जमे हुए, इस्त्री करे हुए, प्रेस वाले के भैया के पास डले हुए, लॉन्ड्री पे डले हुए, तो आप जजर हो।